तो ये चीज़ें में सनोज जी पे ही डिपेंड हैं, वो जो डिसीजन लेंगे वही होगा। जब मैं रिलेशन में आई तो मुझे नहीं पता था कि सनोज जी मैरिड हैं। जब मुझे पता चला है तो बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी थी। अगर वो मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मैं राजी राजी डिवोर्स दे दूँगी। तो मैं खुद को बर्बाद करना चाहूँगी, लेकिन किसी और महिला को कभी नहीं। आपको तो कोई और भी मिल जाएगा, है ना, अच्छा मिल जाएगा इनसे, अच्छा बढ़िया, आप अपनी लाइफ अच्छी जियोगी। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनके हस्बैंड को और इनको। नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए सरोज मिश्रा की पत्नी और उनकी प्रेमिका जो इस समय तिहाड़ जेल के सामने हैं और इनके ही केस पे वो तिहाड़ के अंदर है। अब दोनों उनसे मिलकर आई है, उनको बाहर देखना चाहती हैं। आपकी ही कंप्लेंट पर वो अंदर थे जी अब आप उनसे मिलकर आइए। जी नमस्कार, मैं पूजा शर्मा जी। मैं अभी तिहाड़ जेल के बाहर हूँ। मैं सनोज जी से मिलाई के लिए गई हुई थी, तो अभी मैं मिल के आई हूँ। बट दुख मुझे इस बात का है कि उन्होंने मुझे बताया कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वहाँ, और भी जो कैदी लोग हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर वहाँ आते हैं तो सब उनको रेपिस्ट करके चिढ़ा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी जो यहाँ के भारत भूषण सर जी हैं, डिप्टी यहाँ के, कि उनको कोई अच्छी सी फैसिलिटी दिला दी जाए। और एक बात जो कि मेरे नाम से जो केस हुआ है, जब मैं खुद सामने खड़े होकर बोल रही हूँ कि मेरा कोई रेप नहीं हुआ है, सनोज मिश्रा जी कोई बलात्कारी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से उनके साथ रहती थी। कुछ लड़ाई झगड़े थे, घरेलू मामले थे, दुश्मन पीछे लगे हुए थे जो सनोज का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसीलिए उन लोगों ने एक ऐसी दुश्मन लड़की को मेरे पास भेज दिया जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट है, जिसका नाम है अनीता उपाध्याय। और उसने मेरी छोटी सी FIR को एक एक्सपर्ट के पास भेज के मुझे झूठी दिलासाएं दे के मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके उस FIR को इतना बढ़ा दिया कि वो 376 की धारा बन गई। और सनोज जी आज संबंध तो आपके साथ थे ना, एबॉर्शन तो आपका ही हुआ ना, ये तो चीज़ फैक्चुअल है। सर अबॉर्शन मेरा हुआ है, लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं कराया मेरा अबॉर्शन। मैंने मेडिसिन खा लिया था, क्लॉट फंसा हुआ था तो जाना पड़ा मुझे हॉस्पिटल, नहीं जाती तो मेरी मौत। और मेरा किसी ने ज़बरदस्ती नहीं, एक बार तो मैंने मेडिसिन खाया, मेडिसिन से हो गया, और एक बार मुझे पता नहीं क्या हो गया था। अब क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं आफ्टर ऑल? चाहने के लिए तो मैं यही चाहती हूँ कि उनको इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरा कोई रेप नहीं किया है। उनको बेल मिल जाए। और जो भी यहाँ के डिप्टी सर हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सनोज जी को थोड़ा सा फैसिलिटी अंदर दे दें, उनको इतना परेशान ना किया जाए। उन्होंने बोला कि यहाँ नहाने के लिए कुछ नहीं है, सो नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, खाना भी उनको जब तक वो जाते हैं तब तक सारा खाना ख़त्म हो जाता है। 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, सोए नहीं है, नहीं खाया, परेशान है जी। उनकी पत्नी साथ है, आप भी मिलकर आई हैं। हाँ सर, वो यही बोल रहे हैं कि जो है मुझे हर तरह से यहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लोग मेरे को बोल रहे हैं आप रेपिस्ट हो। सर मैं जानती हूँ कि मेरा पति जो है ऐसी कोई भी गलत जो है काम नहीं कर सकता है जिससे कि उनकी छवि खराब हो। लेकिन एक लड़की के साथ तो रिलेशन में थे। उनकी छवि को खराब करने की कोशिश लोगों ने की है जो उनके दुश्मन हैं, और रिलेशन में थे। सर ये फिल्मी दुनिया है, मैंने अब पहले भी आपको बोला और अब भी बोला, कब कौन आ जाता है और कब कौन चला जाता है इससे मुझे जो है नहीं पता सर। अब वो आपको तलाक देने की बात कर रहे हैं कि वो पूजा के साथ शादी होगी, आपको तलाक दिया जाएगा। सर उन्होंने तो मुझसे अभी ऐसी कोई बात नहीं कही है, और अगर कहते हैं तो मैं जो है देखती हूँ कि मेरा डिसीजन उस समय क्या होता है। कैसे करेंगे आप? भाई शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के पिता हैं, वो कैसे तलाक दे दे? मेरी बात सुनिए, मैं एक हिंदू लड़की हूँ, मैं किसी का घर भी बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। एक तरफ मेरी भी लाइफ है, एक तरफ किसी और की है, तो मैं खुद को बर्बाद करना चाहूँगी, लेकिन किसी और महिला को कभी नहीं। जब मैं रिलेशन में आई तो मुझे नहीं पता था कि सनोज जी मैरिड हैं। जब मुझे पता चला है तो बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी थी। लेकिन धोखा दिया ना आपको उन्होंने, सनोज ने भी गलत कहा ना आपसे? नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि मुझे बिलीव था। ऐसा नहीं हो सकता, टालती रही बात। उम्र का अंतर है दोनों के बीच में। सर तो जरूर हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भी आपको पता ना हो। हर लड़की यही पूछती है। बट मैंने नहीं पूछा सर, मेरी बात होती रही, मैंने कभी मैं वहाँ तक गई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये मैरिड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा वीडियो कॉल पर रहते थे, मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे नहीं कभी ऐसा लगा। तो अब क्या है भाई, शादी तो नहीं, 2 पत्नियां तो एक साथ कोई हिंदू व्यक्ति नहीं रख सकता।
जी तो अब मैं- आपका डिसीजन क्या होगा? मैं अपने धर्म को मानती भी हूँ और जानती भी हूँ और बहुत ज़्यादा अपने धर्म पे चलती भी हूँ। तो मैं खुद नहीं चाहूँगी कि दो दो बीबियाँ किसी की भी हों। तो मैं अपनी कुर्बानी दे सकती हूँ लेकिन किसी को दुखी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब निर्णय क्या रहेगा आपका? मेरा निर्णय तो यही रहेगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि सनोज जी की बेल हो जाए, वो बाहर आ जाएं और शादी अपना को लेकर डिसीजन रिलेशन- खुद वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। भाई वो डिसीजन ले, लेकिन आपका डिसीजन क्या होगा? वो कह रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे वो नहीं छोड़ेंगे तो मैं साइड हो जाऊंगी। जी ये निर्णय कहीं बेल कराने तक का ही तो नहीं है, फिर डिस्प्यूट हो दोनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं, पलट तो नहीं जाओगे फिर? बिल्कुल नहीं। बेटा आप यंग हो और इनकी उम्र आपसे ज़्यादा भी है, तो बच्चे भी होंगे हैं, तो आपको सोचना चाहिए अपने भविष्य के बारे में कि मैं क्या करूं। बेटे आपको तो कोई और भी मिल जाएगा, है ना, अच्छा मिल जाएगा इनसे, अच्छा बढ़िया, आप अपनी लाइफ अच्छी जियोगी। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनके हस्बैंड को और इनको। मेरे तो यही गुजारिश है आपसे, आप बच्चे हो मेरे, मैं तो यही बात कह सकती हूँ आपसे और कुछ नहीं। एक वो समझदारी वाला फैसला कह सकते हैं, सजेशन है आपका, जो खड़ी सुन रही थी आपकी बात। जी बट बच्चे किसी के होते हैं, किसी के होके भी नहीं होते हैं, फ़र्क इतना होता है। लेकिन समझदारी यही है कि हम किसी को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। दुनिया की सारी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं लेकिन प्यार मोहब्बत और इंसान को हम ज़बरदस्ती कभी हासिल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें में सनोज जी पे ही डिपेंड हैं, वो जो डिसीजन लेंगे वही होगा। सहमत हैं? सर इस बात से मैं भी सहमत हूँ। अगर वो मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मैं राजी राजी डिवोर्स दे दूँगी। चाहते हैं कि अब उनको जमानत मिल जाए, बाहर आ जाएं वो? सर कौन पत्नी नहीं चाहेगी जिसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हों, लोगों ने फंसाया हो। मैं जानती हूँ उन लोगों को कि किस तरह से कितने गंदे लोग हैं। और जहाँ तक की रही अनीता उपाध्याय की बात, अनीता उपाध्याय इतनी बदतमीज और इतनी नालायक लड़की है कि उसको खुद मैंने जो है शूटिंग के समय जो है कार में ड्राइवर के साथ में देखा था। अच्छा, आप जानती हैं उसको? जी, और मैंने जो है सनोज जी को बताया था, उस मेरे कहने पर जो है उन्होंने उसको निकाला था सेट से कि चीज़ों को वो बदनाम कर रही थी। और दूसरा वो बोल रही थी मैं सनोज जी की साली हूँ। अरे मेरी बहन होने का तुम दावा कर रही हो इस तरह का कैरेक्टर लेकर के। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दो बेटियां हैं। दो बेटी हैं तो देखो उनका भी पालन करोगे, उनकी भी लाइफ खराब होगी। आप जब उनको छोड़ दोगे, शादी करोगे, कल तो पापा को जरूर पूछेंगे, स्कूल जाओगी पापा को जरूर पूछेंगे स्कूल वाले भी। देखिए ऐसा नहीं है कि उनके पास पापा का नाम नहीं है। मगर हाँ। देखते भी हैं, शादी होती है जब भी बुलाते हैं, सगाई होती है जब भी बुलाते हैं।